इसे हम x की घात 2 को क्या लिख सकते हैं? अगर मैं 1 की गुणा किसी पद में करूं तो इसे हम x की घात 2 को क्या लिख सकते हैं? अगर मैं 1 की गुणा किसी पद में करूं तो हमारे पास क्या आता है? वही पद वापस आ जाता है। तो अगर मैं इसे लिख दूं x की घात 2 को लिख दूं मैं 1 गुणा x की घात 2, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 गुणा x की घात 2 का मतलब x की घात 2 प्लस x। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा x की घात 2 का जो गुणांक है वो क्या है? ऐसा पद जो हमारा x की घात 2 की गुणा में है वो क्या है? तो यहाँ पर केवल 1 है जो कि हमारा x की घात 2 की गुणा में है। तो यानी कि इसका गुणांक क्या हो जाएगा? x स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या होगा? 1। तो ये हो गया हमारे पहले भाग का उत्तर। अब चलते हैं दूसरे भाग की ओर। तो दूसरे भाग में हमें दिया गया है 2 माइनस एक्स की घात 2 प्लस एक्स, यहाँ पर x की घात 3 है। ठीक है, प्रश्न में हमें दिया है 2 माइनस एक्स की घात 2 प्लस एक्स की घात 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखना है कि हमें x की घात 2 का गुणांक क्या है। तो अगर मैं इसे लिखूँ 2 माइनस, ठीक है, या फिर मैं इसे कर देता हूँ 2 ब्रैकेट में माइनस 1 गुणा x की घात 2 प्लस एक्स की घात 3। ठीक है, तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखा गुणांक है माइनस का 1 2 प्लस एक्स की घात 3। ठीक है, तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए x की घात 2 का गुणांक क्या है? यहाँ पर हमारा x की घात 2 का गुणांक है माइनस का 1। तो यानी कि अब यहाँ पर x की घात 2 का क्या गुणांक होगा? x की घात 2 का गुणांक हमारा हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे भाग की ओर। तो तीसरे भाग में हमें क्या दिया गया है? तीसरे भाग में हमसे कहा है कि पाई बटे 2 एक्स की घात 2 प्लस एक्स, पाई बटे 2 एक्स की घात 2 प्लस एक्स। इसमें हमें बताना है कि x का क्या गुणांक है, x की घात 2 का गुणांक क्या है। तो देखिए यहाँ से तो हमें साफ साफ ही दिख रहा है कि यहाँ पर क्या x की घात 2 के गुणांक में, पाई बटे 2 एक्स की घात 2 के गुणांक में। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया? x की घात 2 का गुणांक सीधा सीधा हमें पता लग गया क्या हो गया? पाई बटे 2। तो ये हो गया हमारे तीसरे भाग का उत्तर। अब चलते हैं चौथे और अंतिम भाग पे। तो चौथे भाग में हमसे कहा है अंडर रूट 2x माइनस 1। तो ये है अंडर रूट 2x माइनस 1। ठीक है, बराबर। तो देखिए यहाँ पर तो हमारा x की घात 2 का कोई गुणांक ही नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं चाहूँ तो लिखना चाहें तो हम किस प्रकार लिख सकते हैं? अंडर रूट 2x माइनस 1 प्लस 0 x की घात 2। ठीक है, क्योंकि अगर मैं 0 की गुणा x की घात 2 में करूंगा तो वो 0 ही आ जाएगा, तो इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा समीकरण का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जब कभी ऐसा होता है कि समीकरण में या फिर बहुपद में हमारा x की घात 2 का कोई गुणांक ना दे रखा हो, यानी कि x की घात 2 वाला पद ही ना हो उसमें, तो वहां पर हमारा x की घात 2 का गुणांक क्या होगा? 0। तो यहाँ पर x की घात 2 का गुणांक हो जाएगा बराबर 0। और यही हमारे प्रश्न के चौथे भाग का उत्तर होगा। तो यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर। धन्यवाद।